प्यारी बंधुओं, जैसा कि आप सभी सुनते चले आ रहे हैं, महामंत्र की महिमा जो बड़े बड़े गणधर देवों ने, ऋषि मुनियों ने लिखी है, तो हम आपको बता रहे हैं। लमों का मंत्र में गर्भित पांचों परमेष्ठी बराबर है, कोई भी 19-20 हीनादिक नहीं है। मूलाचार में आचार्य भट्टकीर महाराज जी ने 5 गाथाएं लिखी हैं। वो गाथाएं हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अर्हंत नमोक्कारम भावेणे जो करेदी पैड मदी, सो शब्द दुख मुखम पावादी अचरणेन कालेणे। जो भव्य जीव श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से अरहंत भगवान को नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सेम सिद्ध अरहंत परमेष्ठी के लिए गाथा है। अब सिद्ध परमेष्ठी के लिए लिखते हैं, सिद्धान नमो यारम भावेणे जो करेदी पैड मदीद, सो सब दुख मुखम पावदी अचरण कालेणे। जो भव्य जीव श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा लेता है। अब आचार्य परमेष्ठी के लिए लिखते हैं, आयरियाण नमो यारम भावेणे जो करेदी पैड मदी, सो सब दुख मोखम पावादी अचरण कालेण। जो भवजीव श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा लेता है। उपाध्याय परमेष्ठी के लिए लिखते हैं, वज्झायाण नमो यारम भावेण जो करेदी पैड मदी, सो सब दुख मुखम पावदी अचरण कालेणे। जो भवजीव श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अब साधु परमेष्ठी के लिए गाथा लिखते हैं, शाहोण नमो यारम भावेणे जो करेदी पैड मदीद, सो सब दुख मोखम पावदी अचरण कालेणे। जो भवजीव श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से साधु परमेष्ठी को नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। आचार्य भट्टकीर महाराज जी चाहते तो एक ही गाथा में 5 परमेष्ठियों को बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग 5 गाथाएं लिखी लगातार। 5 परमेष्ठियों की दर्शन पूजन वंदन करने का एक सा फल है। ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध चक्र विधान करेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा। अरिहंत आचार्य बद्ध साधु को नमस्कार करेगा, उनका विधान करेगा तो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। बराबर 5 गाथाएं लिखी है। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने लिखा है कि हे भव्य जीवो, यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, ये 5 प्रकार के जो परावर्तन हैं, यदि उन्हें नष्ट करना चाहते हो तो पंच परमेष्ठी की भक्ति करो, पंच परमेष्ठी का जाप करो। लोग अनेक तरह की विपत्तियां, परेशानियां, अभाव बतलाते हैं और यहाँ वहाँ अनेक तरह के तंत्र मंत्र ढूंढते हैं, कुदेव आदि को पूछते हैं, पर आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि अकेला एक नमोकार मंत्र ही सारी विपत्तियों को दूर करने वाला है। आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, नमोकार मंत्र मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान है। मनोरथ कोई भी हो सकता है,
पाप रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप कोई भी कैसा भी हो सकता है। इस मंत्र के रहते हुए अनिश्चित फल वाले दूसरे मंत्रों में नहीं लगना चाहिए। स्पष्ट ही लिख रहे हैं कि एक नमोकार मंत्र के स्मरण करने से एक कारण है ये नमोकार मंत्र का पढ़ना। और कार्य कितने होते हैं ध्यान से सुनिए। साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बहुतायत से बंद होता है। एक जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, जिन पुण्य प्रकृतियों के उदय से 169 महापुरुषों के पद मिलते हैं, विद्याधरों के सुख मिलते हैं, भोग भूमि के, इंद्र के, स्वर्गों के जितने भी सुख हैं वो सब प्राप्त होने वाला है, जिनसे वे साता वेदनी आदि समस्त प्रकृतियां बंद को प्राप्त होती हैं। दो, सबसे पहला क्या है, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है। नंबर दूसरा है पुण्य प्रकृतियां उदय में आने वाली हैं जो उनमें अनुभाग वृद्धि होती है। क्या मतलब, जैसे गाय के दूध, बकरी के दूध से ज़्यादा गाढ़ा और मीठा गाय का दूध होता है, गाय के दूध से ज़्यादा गाढ़ा और मीठा भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध से ज़्यादा गाढ़ा और मीठा ऊँटनी का दूध होता है, ऊँटनी के दूध से ज़्यादा और गाढ़ा और मीठा और पौष्टिक सिंगनी का दूध होता है। इसी प्रकार से जो श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता से महामंत्र को पढ़ता है तो जो पुण्य उदय में आने वाला था वो सिंगनी जैसे के दूध जैसा पावरफुल होकर के उदय में आता है। फिर बंधे हुए पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग में हानि होती है। पहले अपन संसारी प्राणियों ने जो अज्ञान से और प्रमाद से पाप बांध लिए हैं, मान लो उनमें फल देने की क्षमता हालाहल जहर की तरह है। देखिए कड़वाहट कितने प्रकार की होती है। नीम की कड़वाहट, कांजीर की कड़वाहट, विष की कड़वाहट, हलाहल जहर की कड़वाहट। तो मान लो आपने हलाहल जहर जैसे कड़वाहट वाले कर्म, पाप कर्म बांध लिए हैं, तो वो घटते घटते जहर, फिर उसके बाद कांजीर, फिर नीम, फिर बदल करके वो पुण्य में बदलेंगे तो गुड़ रूप होंगे, फिर उससे मीठे खांड रूप होंगे, फिर उससे मीठे, मतलब जी मीठा मिठास में बता रहे उत्तर उधर अधिकता शर्करा की तरह होंगे, फिर उससे और मीठे अमृत की तरह वो पाप पुण्य रूप परिणमन कर जाते हैं। एक समय में कितने काम हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। नमोकार मंत्र एक पढ़ा जा रहा है, कारण एक है, और कार्य कितने हैं। साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंधना एक, और जो उदय में पुण्य आ रहा था उसका गाढ़ा होना दो, और जो पाप बांध रखे हैं पहले से हलाहल जहर की तरह उनका अनुभाग खत्म होना, कम होना तीन, और नवीन पाप कर्म नहीं बंधना। जब तक आप नमोकार मंत्र पढ़ते रहेंगे पाप नहीं बंधेगा, ये नियम है, पुण्य ही बंधेगा। तो एक कारण से चार चार कार्य आचार्य महाराज बताने जा रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं बताइए। इसके साथ साथ अब जब आपको भाव अरहंत की उपमा दे दी कि आप पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहे, जाप कर रहे हैं, उस समय आप भाव अरहंत हैं। अब जो भाव अरहंत बन चुका है उसको द्रव्य अरहंत बनने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। ऐसी महिमा यहाँ बता रहे हैं। अरे आप तो जन्म से नमोकार मंत्र आपने प्राप्त किया है, उच्च कुल में जन्मे हैं। शास्त्रों की एक कथा सुनाता हूँ। जम्बूद्वीप के भरत पूर्व विदेह के आर्यखंड के वत्सकावती देश के अंतर्गत सुसीमा नाम का एक नगर है। याद हो गया। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह के आर्यखंड के वत्सकावती देश के सुसीमा नगर में वरदत्त नाम के चक्रवर्ती रहते थे। वहीं पर दो माली की पुत्रियां रहती थी। वे प्रतिदिन एक बार
क्या होता है कि उसी सुसीमा नगर के बाहर गंधमादन पर्वत पर शिवघोष नाम के तीर्थंकर परमात्मा आकर के समोषण में विराजमान होते हैं। ध्यान से सुनते जाइए। याद हो गया इतना? केवल सुनना नहीं है, मनोरंजन नहीं करना है, कहानी याद होनी चाहिए। फिर से सुनो। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह के वत्सकावती देश में, आर्यखंड के वत्सकावती देश के अंतर्गत, उस आर्यखंड में भी वत्सकावती देश के अंतर्गत सुसीमा नाम का नगर है। उस सुसीमा नगर में वरदत्त नाम के चक्रवर्ती थे। एक बार द्वारपाल ने आकर के राजसभा में निवेदन किया कि इस नगर सुसीमा नगर के बाहर गंधमादन पर्वत पर शिवघोष तीर्थंकर परमात्मा का समोषण आया है। वरदत्त चक्रवर्ती ने नगर में भेरी बजवाई, सबको समोषण के आने की सूचना दी और स्वयं ठाट बाट के साथ, तैयारी के साथ हाथी पर सवार होकर के तीर्थंकर परमात्मा की दर्शन बंदन करने के लिए चले। जैसे ही उन्होंने जाकर के दर्शन पूजन बंदन किए, परिक्रमा की और बाद में गणधर आदि संयमियों को प्रणाम किया और अपने कोठे में बैठे कि इतने में ही एक बड़े रिद्धिधारी देव ने दो देवियों को लाकर के और सौधर्म इंद्र को समर्पित किया। कहा, हे देवराज इंद्र, ये देवियां आपकी हैं। तो वरदत्त चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ, अरे इंद्र जिस समय आए, असंख्यात देवी देवता इनके साथ आए, तब ये देवियां क्यों नहीं आई उस समय? इनको अलग से क्यों लाया गया? तो वरदत्त चक्रवर्ती ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, ये हमें कौतुक हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि जिस समय सौधर्म इंद्र अपने ठाटबाट के साथ समस्त चतुर्निकाय के देवों के साथ यहाँ समोषण में आए, तब ये देवियां क्यों नहीं आई? इनको अलग से क्यों लाया गया? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये देवियां अभी अभी उत्पन्न हुई हैं। तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि ये कौन से पुण्य से सौधर्म इंद्र की वल्लभिकाएं बनी है, प्यारी देवियां, विशिष्ट देवियां बनी हैं, कौन से पुण्य से बन करके आई हैं? भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया कि ये दोनों माली की पुत्रियां थी और वो पुष्पक दंड नाम का एक बहुत बड़ा बगीचा था, वहाँ पर ये फूल लेने जाती थी। फूल लेकर के आती और रास्ते में ऐसे ही भगवान का जिनालय पड़ता, तो भगवान के जिनालय की देहरी पर एक एक फूल ने प्रतिदिन चढ़ाती और ढोक देती थी। ऐसा करते थे, रोज किया करती थी। एक दिन ये दोनों उसी बगीचे में फूल लेने गई तो इनको काले नाग ने काट दिया। काट देने से ये मर करके सौधर्म इंद्र की वल्लभा देवियां हुई हैं। सोचिए, कहाँ वो माली की बालिकाएं केवल एक फूल भगवान की देहली पर चढ़ाती थी और ढोक देती थी। उस पुण्य के प्रभाव से सौधर्म इंद्र क्या होता है? असंख्यात चतुर्निकाय के देवी देवताओं का राजा स्वामी होता है। उसकी वल्लभा देवाएं वंदना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब वो केवल फूल चढ़ा करके इतने बड़े ठाट बाट वैभव, इतने बड़े स्वामी की देवांगनाएं इंद्राणियां बन सकती हैं, तो बंधु आप यदि श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से प्रभु की पूजन करें, जाप करें और आप एक भाव शेष रख लें, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? तो इसमें बताया गया है, आगे लिखते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं महाराज जी, आप बताते हैं शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी कार्य करो उसकी आबाधा पड़ती है। क्या चीज़ होती है आबाधा? जैसे मान लो आपने मार्केट में केले खरीदे, अब लेकर के आप घर में आए, नहाया धोया, पूजन इत्यादि की,
अब हाथ पांव धो करके भोजन करने बैठे, फिर उन केलों को खाया। तो खरीदने से लेकर के खाने तक के बीच का जो गैप है वो आवादा कहलाती है। समझ में आया? तो इस तरह हमने मान लो अभी कर्म बांधा, तो अब तत्काल थोड़ी फल दे देगा वो, हम कब बांधेंगे तब वो कब फल देगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तत्काल किया गया धर्म भी तुरंत फल दे देता है। तीव्र उत्कंठा से, विशुद्धि से किया गया पुण्य भी तत्काल फल दे देता है, और तीव्र कलुषित परिणामों के साथ किया गया पाप भी तत्काल फल दे देता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि तत्काल किया गया धर्म भी शुभ परिणामों की उत्कटता से पाप कर्म के फल देने की शक्ति को, जो उत्कृष्ट फल देने वाला था उसकी शक्ति का घात कर देता है, और शीघ्र ही मनुष्य को शांति प्रदान करता है। जैसे अपन ने अभी प्रवचन के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, क्यों किया? इसलिए कि हमारा ये जो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है निर्विघ्न आनंद संपन्न हो जाए, इसमें जो विघ्न आने वाले हैं वो दूर हो जाएं। नहीं आपकी अभी तुरंत घंटी बज जाए और आपको उठ के जाना पड़े, ये विघ्न आ गया ना। तो अपन ने मंगलाचरण इसलिए किया है कि कोई विघ्न नहीं आए। आप जितनी श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से करेंगे उतना निर्विघ्न आनंद संपन्न कार्य होता है, तो तत्काल भी किए हुए कर्मों का फल मिलता है। और जैसे अनेक प्रकार के अनाज होते हैं, किसी अनाज की फसल 2 महीने में आ जाती है, मक्का इत्यादि, किसी के 3 महीने में, किसी की 4 महीने में, किसी की 6 महीने में, किसी के 8 महीने में, किसी की 10 महीने तक में फसल आती है। तो इसी तरह से जैसे भावों से कर्म बांधा जाता है उसका फल भी वैसा वैसा जल्दी या देरी से मिलता है। तो हम आपको बता रहे थे, पहले अपनी व्याख्या चल रही थी कि समंतभद्र महाराज जी ने रत्नगंज स्वाकाचार में साधु परमेष्ठी के बारे में लिखा है कि उच्चर गोत्रम पढ़ते भोगोदानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। साधुओं के बारे में मात्र प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति और भक्ति करने से सुंदर कामदेव जैसे रूप की प्राप्ति और सेवा करने से सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक आदि पंच कल्याणक की प्राप्ति, ऐसे अतिशय का वर्णन समंतभद्र स्वामी ने लिखा है। और आप लोग मंगलाष्टक में पढ़ते भी हैं, सर्पोहार लता भवत्यशिलता सत्पुष्प दामाये ते संपद्देत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रूपो देवायांति वशम प्रसन्न मनसा किंबा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोपि वर्षति नगई कुर्वन्तु ते मंगलम। आप वर्तमान में सोचें, विचार करें तो ऐसा लगेगा कि काल्पनिक सा लगता है, लेकिन शास्त्रों में, ये पुराण शास्त्रों में कथा आई है सौमा सती की, कि जिसने पूर्व जन्मों में नमोकार मंत्र की आराधना की है, उसी जन्म में जिसको पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा भक्ति है, उसी जन्म में जो धर्म की आराधना कर रही थी, ऐसी सौमा सती, उसकी जो सास थी वो उससे ईर्ष्या द्वेष रखती थी, और उसने उसे मारने के लिए क्या उपाय सोचा था? एक बड़ा काला नाग बुलवाया और घड़े के अंदर रख दिया और ढक करके रख दिया, और अपनी बहू से क्या कहा, बेटा जाओ उस घड़े में तुम्हारे लिए एक सुंदर हार खरीद करके लाके रखा हुआ है, उसको तुम ले करके पहन लो। वो सिलवती नारी नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्रसन्नता से गई और उस घड़े में जैसे हाथ डाला तो वाकई में एक 9 लखा हार निकल आया। मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, कितना प्यारा हार बुला के दिया मेरे लिए, क्यों ना इस हार, इतना प्यारा महंगा हार है, इसका मंगलाचरण मम्मी ही करे। और वो हार ले जा करके बड़े प्रेम से, आदर से, स्नेह से और मम्मी सासू के गले में पहना दिया बेचारी ने।
मम्मी मंगलाचरण आप कर दो, फिर तो आपने मेरे लिए बुलाया है तो मैं पहन लूँगी। और जैसे ही गले में गया कि काला नांग हो गया बंधुओं, और उस काले नांग ने सासू को काट दिया। जैसी ये खबर राजा को मिली तो लोगों ने कहा इस दुष्टा ने अपनी सास को मार डाला, काले नांग से कटवा दिया। तो एक काम किया जाए, राज ने कहा वो काला नांग इसी के गले में डालो। ये हार पहना रही थी, अब इसको ही पहनाओ वो हार। और जैसे ही वो काला नांग उठा करके और बहू के गाले में डाला तो पुनः 9 लखा हार बन गया। आहा, कितना प्यारा हार है ये, कहाँ से बन गया? अब तो पहना दो ये हार है सासू को, फिर से डाला तो फिर सांप बन गया, और फिर वही सांप उठा के सामा सती के गले में डाला, फिर 9 लखा हार बन गया। बंधुओं, धर्म की महिमा बचना तीत है, अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। आप इसका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये घटना वास्तविक है, वीतरागी आचार्यों ने पुराण ग्रंथों में लिखी हुई है। आप इसको ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। सर्पुहार लता भगवती, असी लता पुष्प दामाए थे, जिन्होंने पिछले जन्म में पंच परमेष्टि की आराधना की है, नमोकार का जाप किया है, इस जन्म में नमोकार का जाप कर रहे हैं। ऐसे कैसे तलवार फूलों की माला बन जाती है। सुनिए, मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्रणिक राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चिल्ला था, उनके पुत्र का नाम बारिशेण था। वो बारिशेण बहुत धर्मात्मा श्रावक था। एक बार उसने कृष्ण चतुर्दशी को उपवास करके शमशान में जाके कायसर्ग से स्थित थे। इधर क्या हुआ, उसी राजगृह नगर में एक मगध सुंदरी नाम की वेश्या रहती थी। उसके पास अंजन चोर जाया करता था। विद्युत चोर गया, रात में जैसे गया, उसी दिन उस मगध सुंदरी वेश्या ने श्री कीर्ति नामक सेठानी के गले में एक सुंदर हार देखा, और उस वेश्या को वो पसंद आ गया। तो जाके वो बिस्तर पर, शैया पर लेट गई उदासीन रूप से। और जैसे ही विद्युत चोर आया, उसने कहा, प्रिय क्या हो गया आपको, कौन सा कष्ट है? तो मगध सुंदरी वेश्या बोले कि मैंने आज श्री कीर्ति सेठानी के गले में एक सुंदर हार देखा है, वो ला करके मुझे दोगे तो ही मैं जीवित रह सकूंगी और तुम मेरे भर्ता होगे, अन्यथा नहीं। विद्युत चोर अपने कला से किसी तरह उस हार को प्राप्त करने में सक्षम हो गया, लेकिन जैसे ही हार लेकर के भागने लगा कि जो अंगरक्षक थे द्वारपाल, उन्होंने उसका प्रकाश देख करके पीछा किया कि कोई चोर ये हार चुरा कर ले जा रहा है। अब वो देख भागते भागते वहीं शमशान में पहुंचा, देखा पीछे से द्वारपाल अंगरक्षक आ रहे हैं, ये मुझे मार डालेंगे, हार तो छुड़ा ही लेंगे। तो उसने वो हार लिया और जहाँ वारिशेण ध्यान कर रहे थे उन्हीं के सामने डाल के एक वृक्ष के नीचे छुप गया। अब जैसे ही वो अंगरक्षक आए, देखा अरे ये तो राजकुमार वारिशेण है, इन्होंने हार चुराया। वो हार उठाया और ले जा करके राजा श्रणिक से कहा कि राजन, वारिशेण चोर हैं, उनके पास ये हार पाया गया। तो राजा श्रणिक ने आदेश दे दिया कि जाओ, चाहे मेरा पुत्र भी है, यदि चोरी की है तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। और जैसे ही चांडाल तलवार लेके गया शमशान में और वारिशेण राजपुत्र के ऊपर तलवार चलाई कि वो तलवार फूलों की माला बन गई। बंधुओं, ये कथाएं शास्त्रों में वीतरागी आचार्यों ने लिखी हुई है। जैसे ही पता चला, राजा श्रणिक शमशान में पहुँचे, पुत्र से क्षमा मांगी, कहा आप घर चलिए। वारिशेण राजपुत्र बोलते हैं, मैंने संसार का स्वरूप देख लिया,
जब पाप के उदय से पिता ही मेरे मरवा सकता है पुत्र को, और मेरी रक्षा पंच परमेश्वर ने की है, धर्म ने की है, तो मैं धर्म की शरण में ही जाता हूँ। अब तो मैं दीक्षा लूँगा। और राजपुत्र वारिसेन सूरसेन आचार्य महाराज के पास जा कर के मुनि दीक्षा ले लेते हैं। कहानी बड़ी है, उसको अपन बाद में प्रसंग पाके बताएंगे। अभी इतनी ही कहानी प्रासंगिक थी जो मैंने आपको बताई कि धर्म के प्रभाव से कहाँ तलवार जो बड़े बड़े योद्धाओं को मिनटों में काट पीट के रख देती है, उसको निस्त्रंस बोलते हैं। अर्थात 36 अंगुल लंबी होती है वो, इसलिए उसको निस्त्रंस बोलते। बड़ी तलवार होती है, सामान्य लोगों से तो उठेगी भी नहीं। ऐसी तलवार चलाई गई, लेकिन फूलों की माला बन गई बंधुआ। तो सर्पो हार लता भवत्यसी लता सत्पुष्प दाम आए थे। संपदेत रसायनम विषमपे। आपको मालूम हो, पांडव पुराण पढ़ा हो, हरिवंश पुराण पढ़ा हो, देखो 5 पांडव थे, जन्म से धर्मात्मा थे, और उनको सलाह देने वाला ऐसा व्यक्ति मिल गया। वस्तुतः उसने अधर्म ही सिखाया, खोटे संस्कार ही दे, घृणा ईर्षा नफरत द्वेषी के बीज बोए। इसलिए बंधुओं, हमारा आपसे कहना है, आप अपना सलाहकार सही बनाइए। आप अपना जो निर्देशन करने वाला है, उपदेश देने वाला है, संकेत देने वाला है, वो संयमी होना चाहिए, ज्ञानी वैरागी होना चाहिए, तभी आपको सही मार्गदर्शन देगा। यदि आपने किसी व्यसनी, खोटे परिणाम रखने वाले शकुनी जैसे व्यक्ति को मार्गदर्शक बनाया, तो आपकी स्थिति वैसे ही होगी जैसी 100 कौरवों की दशा हुई। और आपने यदि मंथरा जैसी स्त्री को अपनी सलाहकार बनाया, उसकी बात मानी, यदि रानी की बुद्धि में एक सामान्य दासी की बुद्धि प्रवेश कर जाए, तब फिर दासी जैसा गया बीता कार्य ही होगा। इसलिए बंधु, हुआ ऐसा कि वे कौरव पांडवों से घृणा करने लगे और पूरी तरह से उनका सत्यानाश चाहते थे। एक बार दुर्योधन ने प्रेम से बुलाया भोजन करने के लिए, ऊपर से प्रेम दिखाते हुए, और ऐसी जहरीली खीर परोस दी। वो तो अपना भाई समझ करके और शुद्ध भोजन समझ करके भीम ने खा ली, लेकिन वो तो जहर था, जहरीली खीर थी। पर भीमसेन के पुण्य के प्रभाव से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो रसायन रूप परिणमन कर गई थी। ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए संपदेत रसायनम विषमपि, जहर भी रसायन बन जाता है बंधु। देखो तो अमृत विष बन जाए, विष अमृत बन जाए, ये धर्म की ही महिमा हो सकती है, और किसी में ताकत नहीं है कि अन्न को या अमृत को विष कर दे, विष को अमृत कर दे। ये शक्ति महामंत्र की है। संपदेत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपो। और आपने पद्म पुराण पढ़ा हो, उसमें लिखा है, जब एक बार रावण ने किसी ज्योतिषाचार्य से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी, तो उसने बताया कि राजा दशरथ और राजा जनक की जो संतान होगी, उसके निमित्त से तुम्हारी मृत्यु होगी। उस समय विभीषण को अपने भाई से बहुत प्रेम था, बहुत श्रद्धा भक्ति थी। मेरा भाई इन राजा जनक और राजा दशरथ की संतान के द्वारा मारा जाएगा, मैं दोनों राजाओं को ही खत्म कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की और कहा, तुम लोगों को जाकर के, एक जाएंगे राजा जनक के यहाँ और एक जाएंगे राजा दशरथ के यहाँ, और दोनों की गर्दन को धड़ से अलग करके लवण समुद्र में फेंक देना है। जैसे ये चर्चा हो रही थी
कहीं से नारद जी वहाँ पहुँच गए और गुप्त रूप से उन्होंने ये समाचार सुन लिए। तो उनके मंत्रियों के आने के पहले नारद जी राजा दशरथ और जनक के पास पहुँच जाते हैं। वह कहते, राजन आपके साथ बुरा होने वाला है, जान बची तो लाखों पाए, ऐसा ऐसा हमने समाचार सुना है, इसलिए आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ से अन्यत्र चले जाइए। यही समाचार दोनों राजाओं को दिया। तो दोनों राजाओं के मंत्रियों ने सलाह की, और वस्तुतः 1000 ज्ञानियों का एक मत होता है, एक अज्ञानी के 1000 मत होते हैं। उन्होंने एक जैसी सलाह की कि एक काम करो, इस तरह का समाचार नगर में फैला दो कि राजा अस्वस्थ हैं और वो उनका बेड रेस्ट चल रहा है, और एक हूबहू पुतला सेम ऐसा बनवाया। केवल बनवाने वाले को पता था और बनाने वाले को पता था, इसके अलावा तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं था कि ये राजा दशरथ ही बैठे हैं कि उनका स्टेच्यू है, पुतला है। इस तरह से लाख भरवा करके और बनवाया गया था। उधर राजा जनक के यहाँ भी वैसा ही किया गया, और दोनों राजा नंगे पैर अपना राज छोड़ करके चले गए। बंधुओं यही कहते हैं, लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंक बन रानी भरती नीर। जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। मकड़ी के जाल में शेर फंस जाएगा? हाँ, फंस जाएगा। कर्म की ऐसी विचित्रता है, ऐसी उसकी महिमा है, वो क्या नाच नचाता है, क्या खेल खिलाता है, आप इस रंगमंच को संसार में देख सकते हैं। दोनों राजा यहाँ नंगे पैर भटकने लगे। जहाँ पर कोई व्यक्ति दान दे रहा था, भिखारियों को आहार बांट रहा था, उन भिखारियों की लाइन में लग गए। कौन? राजा दशरथ और राजा जनक। इधर विभीषण के मंत्रियों ने व्यवस्था योजना बनाई सतखंडी महल के ऊपर, जहाँ पर वो विश्राम कर रहे थे राजा दशरथ और उधर जनक, जा कर के और गर्दन को धड़ से अलग करके विभीषण को दिखाया, देखो ये मैंने गर्दन काट दी, बहुत बढ़िया धन्यवाद, जाकर लवण समुद्र में फेंक दो। ऐसे ही जाके राजा जनक के यहाँ किया, बोले देखो ये ने गर्दन काट दी मैंने, बोले ठीक है लवण समुद्र में फेंक दो। निश्चिंत हो गया विभीषण, अब मेरा भाई नहीं मरेगा। और जाके अब पाप हो गया है, पूजन विधान शांति विधान कर लो, शांति कर्म कर लो, ऐसा सोच करके उसने शांति कर्म किया। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो अपने भाई की इतनी रक्षा चिंता करता था कि मेरा भाई मारा ना जाए, इसलिए उसने दोनों राजाओं की गर्दन काट डाली थी। अपनी जानत में तो काट ही डाली थी, वस्तुतः वो तो भाग गए थे, यहाँ वहाँ काटी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जानत में गर्दन काट दी थी। ऐसा भाई का हित चाहने वाला इतना शुभ चिंतक, लेकिन जब सीता हरण किया रावण ने और समझाया विभीषण ने, नहीं माने, तब स्थिति ऐसी हुई कि वो विभीषण रामचंद्र जी का अनुचर बन गया, वहाँ जाकर की शरण ले ली और भाई का शत्रु बन गया। ये कहते हैं प्रीतिम विधत्ते रिपो, मंगलाष्टक में है ना, सर्पो हार लता भवत्यसि लता सपुष्प दामायते संपदेत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपो। जो शत्रु था, इतना बड़ा विकट शत्रु था, वो रामचंद्र जी का मित्र बन गया। और वस्तुतः देखा जाए यदि विभीषण नहीं होता तो रामचंद्र जी को रावण पर विजय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई जाती, असंभव जैसा कार्य था। क्योंकि कहाँ वो 3 खंड का अधिपति, कहाँ वो विद्याधर आकाश में उड़ने वाला, कहाँ ये भूमि गोचरी, और सामान्य जिसके पास कोई साधन व्यवस्था नहीं थी। बंधुओं, जिन्होंने जन्मांतरों में और इस जन्म में पंच परमेष्टि की आराधना की है, उनके लिए कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है।
शत्रु भी मित्र बनते हैं और जहर भी अमृत बन जाता है। और आगे कहानी अभी लंबी है, समय आपका हो गया है। इस तरह आप सुनते चले जाइए पंच परमेष्टि की आराधना का फल क्या है, क्या उसकी महिमा है। आप जैसे बने तैसे पुण्य कमाइए। चाहे आयतन के लिए, जिनालय के लिए चमर भेंट कीजिए, चाहे छत्र भेंट कीजिए, चाहे सिंहासन भेंट कीजिए, जैसे बने। मंदिर जी के लिए जो छत्र चमर सिंहासन हो, दर्पण हो, झाली हो, झूमर हो, किसी भी चीज से मंदिर को सजाता है। भक्तों के लिए ध्यान, अध्ययन, पूजन इत्यादि के लिए अनुकूलता प्रदान करता है। वो स्वर्गों में आश्चर्यकारी विभूति को प्राप्त होता है बंधुओं। उसके भी आगे चल करके चमर ढुराए जाते हैं। जो भगवान के लिए चमर दान करता है, जो सिंहासन दान करता है, उसको भी सिंहासन पर बिठाया जाता है बंधुओं। महिमा बचिंत है, समय का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। आप अपनी बात कहें। वैसे महाराज श्री के कहने के बाद कुछ भी कहना शेष नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इस मंदिर की सुसज्जा करने में बहुत सारे लोगों की अहम भूमिका रही है। उसमें वेदी में स्वर्ण कार्य करने के लिए जिन्होंने 31,000 रुपये की राशि के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित किया है, मैं चाहता हूं कि वो श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज श्री से। निर्मल कुमार जी, श्रीमती चंदा जी, राजेश जी, संजय जी, बंटी ट्रेडर्स, मलेरिया इंस्पेक्टर परिवार, कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रकाश चंद जी, प्रमोद कुमार जी, संजय जी, हर्ष जैन, मित्तल परिवार, कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज़ाद कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित कुमार जी, आज़ाद भंडार, 25,000 रुपये की राशि से आपने वेदिका पर सोने का कार्य करवाया है। राजकुमार जी, राहुल कुमार जी, ऋषभ जी, जामनेर परिवार, 25,000 रुपये की राशि देकर के सोने का काम करवाया। पार्श्वनाथ महिला मंडल गुना, उनकी अध्यक्ष मंत्री महोदया यदि हों तो वह भी आए। 25,000 रुपये की राशि के माध्यम से कृपया उन्होंने काम कराया है। पधारें। और हमारे महेंद्र कुमार जी ने तो आशीर्वाद प्राप्त कर ही लिया है। कुसुम जी यदि हो तो वह भी श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती विद्या देवी, जबलपुर से हमारे बीच पधारी हैं। लल्लन भैया जी की पूज्य माता जी हैं, यदि वे यहाँ पर हों तो कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती विद्या देवी जबलपुर वाली यदि हों तो कृपया पधारें। जिन्होंने आराध्य सूत्र ना लिया हो तो वो ले ले, में अभी रखे हुए यहाँ पे। जो काउंटिंग मशीन की जो ना ली हो, नियम ना लिया हो, वो भी ले ले। एक विशेष सूचना ये कि परसों के दिन पाठशाला परिवार का वार्षिक कलश स्थापना का कार्यक्रम है। उसमें किसी भी प्रकार की बोली न लगा करके कूपन के माध्यम से ड्रा निकाला जाएगा। हमारी बहन यहाँ पर हैं, कृपया 500 रुपये का राशि के माध्यम से आप कूपन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको ड्रा में हो सकता है आपका ही कूपन निकल आए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। श्रीमती विद्या देवी जी हों तो श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, श्रीफल माता नमोकार। नमोकार।